मदीना रज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें। जब अपनी शहजादी के बदन पर आपने ऊंट के चमड़े का लिबास देखा तो शहजादी को ऊंट के चमड़े के लिबास में देखकर हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के रसूल रोने लगे। जब मेरे आका रोए तो सैयदा फातिमा भी रो पड़ी। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा आज तेरे बदन पे ऊंट के चमड़े का लिबास है। सैयदा रो पड़ी और मेरे आका से कुछ नहीं कहा। तो सरकार ने फरमाया, फातिमा गम न करो, सैयदा गम न करो, सब्र करो, इसलिए कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमतें हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमतें हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा ने कहा, बाबा हाल ये है, अब हाल ये है कि एक एक महीना हो जाता है घर में चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह तेरी भूख में तेरी मदद करे। आप इस अंदाज के साथ जिंदगी गुजारती हैं, लेकिन हालत क्या है आज की औरतें, आज के मर्द एक दिन में 3-3 मर्तबा पेट भर के खाना खाते हैं, एक दिन में 2-2 3-3 लिबास तब्दील करते हैं, लेकिन अल्लाह की दी हुई नेमत से कोई अय्याशी कर रहा है, कोई जिना के अड्डों को आबाद कर रहा है, कोई गुनाह के अड्डों को आबाद कर रहा है। लेकिन ये नबी का अहले बैत, नबी के अहले बैत है, नबी का खानदान है। एक एक महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलता है, मगर इबादत का हाल ये है, इबादत की कैफियत ये है। अल्लाह अकबर। एक वक्त की नमाज छूटना तो दूर की बात है, फर्ज तो फर्ज है। अल्लाह अकबर। सुन्नतें तो सुन्नतें हैं, वाजिबात तो वाजिबात है। जब सैयदा फातिमा रात होती है तो अपने बच्चों को सुला करके मुसल्ले पर आती है, और जब नमाज शुरू करती है तो सैयदा फातिमा की नमाज का ये आलम है कि एक ही सजदे में पूरी रात गुजर जाती है, सुभान रब्बियल आला कहने में पूरी रात गुजर जाती है। और जब सुबह का सवेरा नमूदार होता है और मौसिम की आवाज कानों से टकराने का वक्त आता है तो इंतहाई हसरत के साथ जल्दी जल्दी अपनी नमाज मुकम्मल करती है, और फिर रब से अर्ज करती, मौला तूने रात इतनी छोटी बनाया, तूने रात इतनी कलील बनाया कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी न कर सकी। मौला कोई एक रात तो इतनी लंबी दे दे कि फातिमा दिल खोल के सजदा करे, फातिमा मन भर के सजदा करे। आप अंदाजा करें ये अहले बैत की जिंदगी है। हमने क्या अहले बैत से सीखा? आज हमारे घर की औरतें, आज हमारा हाल, अपने बच्चों का हाल ये है, कोई नमाज नहीं पढ़ता। उम्मत का 95% तबका नमाज से कोसों दूर है, मस्जिदें वीरान है, घरों में तो औरतें नमाज पढ़ती नहीं। अल्लाह अकबर। औरतें कहती है, मौलाना हमें बच्चे संभालना है, मौलाना हमें खाना पकाना है, हमें कपड़े धुलना है, हम कैसे नमाज पढ़ेंगे? मैं कहता हूं तुम्हें ज्यादा काम है या सैयदा फातिमा तो ज़हरा को ज्यादा काम था? आप जानते हैं सैयदा फातिमा की जिंदगी, आज तो गरीब से गरीब के घर में भी जो वो चक्की चलाना नहीं पड़ती, बल्कि चक्की से आटा पीस करके आता है। आज तो मिर्ची का भी पाउडर आता है, आज तो पानी के जगह जगह नल लगे हुए हैं, आज तो वाटर पंप है। लेकिन अल्लाह अकबर। आओ आज मेरे नबी की शहजादी की जिंदगी सुनो और अपनी जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश करो। सैयदा फातिमा ज़हरा चक्की चलाती है तो चक्की चलाते चलाते हाथों में गट्टे पड़ गए हैं। चक्की चलाने से अल्लाह अकबर दुनिया के सबसे बड़े मालदार इंसान की बेटी है, बल्कि कायनात के ताजदार की बेटी है, कायनात के बादशाह की बेटी है, मालिक जन्नत की बेटी है, खुदा के महबूब की बेटी है। अल्लाह अकबर। अगर वो चाहती तो जन्नत की हूरें उनका काम करती, वो चाहती फरिश्ते उनके मददगार होते, लेकिन हाथ से चक्की चला रही है और हाथों में गट्टे पड़ गए हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं, फातिमा ज़हरा जब मशकीज़ा अपने कंधों पे पीठ पे लाद कर उठा करके पानी भरती थी तो मौलाए कायनात कहते हैं मशकीज़ा उठाने से और पानी भरने से उनकी पीठ पर मशकीज़े के निशान पड़ गए थे। अल्लाह अकबर। एक दिन सैयदा फातिमा से मौला अली ने कहा, फातिमा
तुम्हारे हाथों में गट्ठे पड़ गए हैं, तुम्हारी पुष्ट पर मशकीज़े का निशान पड़ गया है, सारे काम अपने हाथ से करती हो, अपने बाबा से जो सबको देते हैं, जरा कोई गुलाम मांग लो, कोई कनीज मांग लो। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका के पास सैयदा फातिमा पहुंची और पहुंचने के बाद का बाबा हाथों को देखे, हाथों में कैसे छाले पड़ गए, गट्टे पड़ गए काम करते करते। अर्ज किया आका कोई गुलाम या कनीज दे दे। मेरे आका ने फरमाया फातिमा अभी बदरो उहद के यतीमों का हक देना बाकी है। फातिमा अभी बदरो उहद के यतीमों का हक देना बाकी है। मैं तुम्हें गुलाम और कनीज कैसे दे दूं? अलबत्ता उससे बेहतर चीज तुम्हें देता हूं। जब बिस्तर पे जाया करो तो 33 मर्तबा सुबहान अल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मर्तबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। इससे तुम्हारी थकन खत्म हो जाएगी और ये गुलाम और कनीज से बेहतर है। अल्लाह अकबर। वो लेकर सैयदा फातिमा लौट गई। आपको बताऊं मैं तो मौला अली और इमाम हसन और इमाम हुसैन की जिंदगी क्या पढ़ूं। सैयदा फातिमा की बात आई है, औरतों की खास तवज्जो चाहता हूं। जिस दिन नबी ने विसाल फरमाया, जिस दिन अपने नबी का विसाल हुआ, उस दिन से लेकर सैयदा फातिमा अपने विसाल तक 6 महीने तक हयात रही। कितने दिन? 6 महीने। उन 6 महीनों में सैयदा फातिमा ने कभी नहीं मुस्कुराया, 6 महीनों में कभी नहीं मुस्कुराया। लेकिन जिस दिन आपका विसाल होने वाला था, 6 महीने में आपने पहली और आखिरी मर्तबा मुस्कुराया। क्यों मुस्कुराया? आप भी सुन ले और मेरी बहनें भी सुन ले। याद रखो, आज बाप अपनी बेटी की तरबियत ऐसे नहीं कर रहा है जैसे रसूलुल्लाह ने अपनी शहजादियों की तरबियत की थी। आज तो बेटियां क्या है? बेटियां नहीं, आपकी बेटियां हैं। फिल्में देखे बेटियां, सीरियल देखे बेटियां, बेपर्दा घूमे बेटियां, मर्दों से बात करे बेटियां। अल्लाह अकबर। क्योंकि बाप ने सही तरबियत नहीं की, भाई ने कोई लगाम नहीं डाली। अल्लाह अकबर। क्या हाल हो गया। लेकिन आओ जरा देखो मेरे नबी की शहजादी की जिंदगी क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया सकिया आलिमा गैर मुअल्लिमा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्ल लम्हा। 6 महीने रसूलुल्लाह के बाद हयात रही, कभी आंख से आंसू खुश्क नहीं हुआ। सैयदा फातिमा 6 महीने रसूलुल्लाह के बाद हयात रही, लेकिन कभी आंख से आंसू खुश्क नहीं हुआ। रोती थी अपने बाबा की आंख में सिर्फ रोती ही रही। अल्लाह अकबर। आइए जरा मैं अब अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त, आखिरी गोशा पेश कर दूं जो सीरत निगारों ने लिखा है। अल्लाह अकबर। मंगल का दिन है, मंगल का दिन है, रमजान शरीफ का महीना है। अल्लाह अल्लाह। और 2 तारीख है रमजान शरीफ की। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ज़हरा शाम के वक्त जल्दी रोटियां पका रही है, जल्दी रोटियां पका रही है। सरकारे हसन पाक हुसैन पाक के सर पे हाथ फेर रही है, खाना तैयार कर रही है। हजरत मौलाए कायनात ने पूछा फातिमा, सैयदा फातिमा आज बहुत काम में उजलत है, बहुत जल्दी सब काम हो रहे हैं। तो सैयदा ने कहा कि अली आप तो जानते हैं ना कि बाबा के पास जाने का वक्त आ गया है, बाबा के पास जाने का वक्त आ गया है। तो फरमाया जल्दी काम में क्यों है? वो फरमाती है इसलिए जल्दी है कि आज अपने हाथों का खाना अपने हुसैन को खिलाऊं, ताकि करबला में जब मेरा लाडला भूखा रहे तो माँ के हाथ का खाना उसको भूख में उस वक्त मदद करे। अपनी ज़ैनब को खिलाऊं ताकि माँ के हाथ का खाना उस वक्त ज़ैनब को हौसला अता करे। हाय हाय। शहजादों को अपने हाथ से खिलाती है और उसके बाद शहजादों से कहती जाओ नाना के रोजे पे जाओ। उधर शहजादों को नाना के रोजे पे भेजा। भेजने के बाद कहा अली अब मैं दुनिया में नहीं रहूंगी, अब मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, मेरा रुखसती का वक्त आ गया है। अली देखो तुम जानते हो ना कि मेरे बाबा ने कहा था कि अगर किसी औरत से उसका शौहर नाराज है तो मैं कयामत के दिन उस औरत से मुलाकात नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर।
मुझसे नाराज हो के राजी हो। मौलाए कायनात की आंखों में आंसू आ गए। अली मुर्तजा ने कहा, फातिमा जिस दिन से तुमसे निकाह हुआ उस दिन से आज तक तुमने मुझे कभी नाराज नहीं किया और मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हूँ। फातिमा मैं तुमसे राजी हूँ। जब मौलाए कायनात ने कहा कि मैं तुमसे राजी हूँ, अल्लाह अकबर, चूंकि मेरे आका ने उनको वसीयत की थी। एक मर्तबा ऐसा हो गया था कि दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। मौला अली और सैयदा फातिमा हंसी मजाक हंस बोल रहे थे। मियाँ बीवी हंसते बोलते, हंसते हंसते, यानी हंसने से मुराद अपना हंसना मुराद मत लीजिए, उनकी अपनी शान के मुताबिक। तो हंसते हंसते मुस्कुराते हुए सैयदा फातिमा ने कोई जुमला कह दिया, कोई जुमला कह दिया तो अली मुर्तजा को नाराजगी हो गई, सैयदा पाक से नाराज हो गए। तो जैसे ही नाराज हुए तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने 7 मरतबा चक्कर लगाए, कभी इधर से आती, कभी इधर से आती, कभी इधर से आती, कभी, यानी 7 मरतबा इधर उधर से आई और अली पाक को खुश किया, अपने शोहर को खुश किया। मौला अली खुश हो गए, राजी हो गए, मामला खत्म हो गया। अली ये मुर्तजा घर से बाहर निकले तो ये रोने लगी। उसी वक्त में अल्लाह के रसूल आ गए, आका तशरीफ लाए तो इनको रोते हुए देखा। आका इनसे बहुत मोहब्बत करते थे, इनका रोना हुजूर को बर्दाश्त नहीं होता था। और सरकार ने कहा, मेरी बेटी रो रही हो, क्यों रो रही हो, किस वजह से रो रही हो? कहा, बाबा रो इसलिए रही थी कि मेरे और अली के दरमियान हंसी मजाक हो रही थी जैसा। फिर कहता हूँ अपनी तरह हंसी मजाक कयास न करें, हम हंसी मजाक कर रहे थे, उतने मेरी जुबान से हंसी में कोई जुमला निकल गया, अली नाराज हो गए। कहा फिर आका ने पूछा, फिर? कहा, हुजूर मैंने उनको राजी किया, 7 चक्कर लगाए अपने शौहर के, कभी इधर से आई, कभी इधर से आई, कभी, उनको राजी कर लिया। कहा, राजी कर लिया? तो फिर क्यों रो रही हो? कहा, बाबा इसलिए रो रही हूँ, आखिर मेरी जुबान से ऐसा जुमला क्यों निकल गया कि जिससे मेरे शौहर नाराज हो गए, हालांकि राजी हो गए थे, फिर भी रो रही है। तो अब आका क्या फरमाते हैं, ये नहीं कहते तूने तो राजी कर लिया ना बेटी, क्या फिक्र करती हो, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा, फातिमा, खवातीन अच्छी तरह सुने, फातिमा अच्छा हुआ तुमने अली को राजी कर लिया। और फिर फरमाते, फातिमा अगर अली को तुम राजी न करती और उसी हालत में तुम्हारा विसाल हो जाता तो मैं तुम्हारा जनाजा भी न पढ़ने आता, मैं तुम्हारा जनाजा पढ़ने ना आता, क़यामत के दिन तुमसे मुलाकात ना करता। ये तरबियत की थी अपनी शहजादी को, ये तरबियत, बाप की तरबियत, माँ की तरबियत, घर की तरबियत, ये माहौल बनाती है। आज तो तरबियत का माहौल ही खत्म है, बल्कि आज तो बेटियों को वर्गलाया जाता है। बेटियों से कहा जाता है, तेरा शौहर अगर तकलीफ दे रहा है घर आके बैठ जा, हम तुझे पाल लेंगे। ये नबी ये पाक की तालीम नहीं है, ये गंदे लोगों की बात है। जो लोग बेटियों को बुलाते हैं, कुछ तो कहते हैं हम तलाक ले लेंगे और उस पर कोर्ट से केस करेंगे, उसको सताएंगे, उसकी औकात याद दिलाएंगे। शरीफों का काम नहीं, रसूलुल्लाह के गुलामों का ये काम नहीं। वो बेटियों को यूं तरबियत देते हैं, शहजादी अपनी बेटी से कहते, मेरी बेटी, मेरी लाल, हमने तो तुझे पाल पोस कर शौहर के हवाले किया। अब शरीफ बेटियों की शान ये है कि वो माँ के घर से दुल्हन जोड़ा पहन के निकले और शौहर के घर से कफन पहन के निकले। ये शरीफ बेटियों की पहचान है। लेकिन आजकल सीरियलों को देखकर हालात बदल रहे हैं और मर्दों का हाल भी है। अब अली मुर्तजा की तरह प्यार देने वाला कौन सा मर्द रह गया? मर्दों का हाल तो ये है, सालन में नमक ज्यादा हो तो तलाक की धमकी देते हैं, माँ के घर से आधा घंटा लेट आई तो मारते हैं। याद रखो, मर्दों को नसीहत की जाती है, थोड़ा आप भी ख्याल करें, औरत मारने की चीज नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो अपनी बीवी को मारेगा वो थूक कर चाटने वाला है, वो थूक कर चाटने वाला है। आका फरमाते हैं, औरत की इज्जत शरीफ लोग करते हैं, कमीने लोग औरत की इज्जत नहीं करते। आका ने कमीना फरमाया उनको जो औरतों की इज्जत नहीं करते। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन्होंने दंदान शहीद किए, हुजूर ने उन पर लानत नहीं की, हुजूर अलैहिस्सलाम को खून में नहलाया, हुजूर ने उन पे लानत नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा को जिन लोगों ने शहीद किया, जिन लोगों ने मेरे आका के सगे चचा का कलेजा निकाला सीना चीर के और दांतों तले दबाया, दांतों में चबाया, उन कलेजा चबाने वालों पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत नहीं की। किस पे लानत की? मेरे आका